हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 से 17 अप्रैल तक आई हुई सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार में देखने को मिल रही है वो है 12,824। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ये है हमारा ऑफिसर्स वे का टेलीग्राम चैनल। इससे आप स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं या आप इसे टाइप करके जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के लिंक प्रोवाइड करा किए जाते हैं और यूजफुल चीजें आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे हमारी पहली वैकेंसीज हमें इंडियन रेलवेज की देखने को मिल रही है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि अभी ये अनाउंस हुई है, बट ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 ऑफ मई से, जो लास्ट जून इसका 14 ऑफ जून लास्ट डेट रहने वाला है। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, 11,127 हैं। अगर आपने 10th किया हुआ है प्लस आपने ITI या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगली वैकेंसी हम देखते हैं, हमारी है करेंसी नोट प्रेस नासिक की, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज 534 हैं। 534 में कैटेगरीज आपकी 30-32 कैटेगरीज हैं। उसमें हम देखते हैं 20th ऑफ अप्रैल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है। लास्ट डेट रहने वाला है 19th ऑफ मई। करेंसी प्रेस नोट पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। ये है SPMCIL, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके 2 यूनिट है, जहाँ 2 जगह काम होता है आपका। एक एक प्रिंटिंग का होता है, एक जगह यानी मिंटिंग का। यहाँ पे नोट को नोट की वो किया जाता है। दूसरा है आपका कॉइन किया है, जो कॉइन उसको मिंट किया जाता है। यहाँ पे नोट को प्रिंट किया जाता है, यहाँ पे कॉइन को मिंट किया जाता है। इसमें 2 जगह है, इसके यूनिट 2 जगह आपको देखने को मिलेंगी। एक है आपकी नासिक में, दूसरा है आपका देवास में। यहाँ 4 जगह है आपका मिंटिंग का। एक है आपका नोएडा, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता में, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज बार आई हुई हैं। वेलफेयर ऑफिसर्स की है, सेफ्टी ऑफिसर्स, जूनियर टेक्नीशियन, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 534। सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाला है। मैंने आपको बताया 20th ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, और लास्ट डेट रहने वाला है 19th ऑफ मई। सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला रिटर्न एग्जाम रहेगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहेगा। अलग अलग मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट रहेगा प्लस ट्रेड टेस्ट रहेगा। एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज क्राइटेरिया आपका अलग अलग दिया गया है। वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर एंड सुपरवाइजर, इसमें आपका 18 से 30 साल रहेगा। सेक्रेटरीट असिस्टेंट या आर्टिस्ट, इसमें 18 से 28 साल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें 18 से 28 साल। जूनियर टेक्नीशियन सभी ट्रेड्स में 18 से 25 साल रहेगा। ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल वीडियो लेकर के आऊं नासिक प्रेस के ऊपर कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, जैसे सुपरवाइजर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगी, सो दैट कि आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप ये फॉर्म फिलअप करके इसका फायदा उठा पाए आप। लास्ट डेट 19th ऑफ मई है, 20th अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। अगली वैकेंसी हमारी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जिसमें आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर फिनेंस में, RE में, असिस्टेंट मैनेजर और फिनेंस में, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसका अभी तक डिटेल एडवर्टीजमेंट नहीं आया हुआ है। बस इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया मैं दे देती हूँ। इसमें आपका 2 वैकेंसी, इसमें 14 है। ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपकी असिस्टेंट मैनेजर में 28 वैकेंसी, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसीज हैं। एक बार आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाता है तो इस बारे में हम आपको डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। स्टार्ट होगा आपका 15 ऑफ अप्रैल से, लास्ट डेट रहेगा 5 ऑफ मई। अगली वैकेंसी हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से। जैसा मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप जिन लोगों के पास समय नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं देख पाते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज मिस आउट कर देते हैं, जिसमें से ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये चंडीगढ़ से जो वैकेंसीज आई हुई है, काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। इसमें क्लर्क के लिए 234 है और स्टेनो टाइपिस्ट का 23 है।
जिन लोगों ने भी स्टेनो किया हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसीज हैं ये। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। क्लर्क के लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है और कंप्यूटर का नॉलेज है आपको, स्किल टेस्ट आपका ये होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश में, और आपने ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस 35 वर्ड पर मिनट्स एंड द लास्ट वन ट्रिपल सी, ये सर्टिफिकेशन आपने किया है तो आप क्लर्क के लिए इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और दूसरी वैकेंसी स्टेनो के लिए, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है और आपका प्रोफिशिएंसी इसमें अच्छा है, अगर आपको वर्ड का अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का, प्लस इसमें आपकी ये आपका डिक्टेशन आपका किया जाएगा 10 मिनट का, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका, इसमें भी आपकी स्किल की स्पीड देखी जाएगी। और आपने ट्रिपल सी, इसमें भी ट्रिपल सी आपको रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि आप ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, प्लस आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, और आपने अगर ट्रिपल सी सर्टिफिकेशन किया हुआ है और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप क्लर्क के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने स्टेनो के लिए अपना कोर्स किया हुआ है, आपकी वर्ड वर्ड लिमिट अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो आप स्टेनो में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का क्या रहना कैसे रहेगा, क्लर्क इंग्लिश का आपका दोनों के लिए सेम रहेगा, रिटर्न टेस्ट 2 पेपर उसमें होंगे, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर सेम डे होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। इसमें आपका रहेगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। सेकेंड पेपर में आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स रहने वाला है, अप टू 10th लेवल का रहेगा ये, और ये इंग्लिश आपका अप टू 12th लेवल का रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहेंगे 40 मार्क्स, यानी 100 का ये और 70 का ये रहेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट का टेस्ट किया जाएगा। क्लर्क के लिए आपका मैंने बताया 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपका 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट्स आपका होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन में आपका 50 मिनट्स कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं कि ये इसमें क्या पूछे, जो क्या स्ट्रेटजी रहेगा आपका, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए आप मुझे कि आपको क्या चाहिए, इसका डिटेल सिलेबस लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर लेकर के आऊंगी आप सभी लोगों के लिए। अगली वैकेंसी में देखने को मिल रही है हाई कोर्ट की, जिसमें 53 वैकेंसीज आई हुई हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। ये भी ग्रुप सी वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है ये, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीसीए, आईटीआई, डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक में, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक से। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी साथ में होना ही चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपका 30th अप्रैल। देखिए, मैं बीसीए या आईटीआई या डिप्लोमा आपका होना चाहिए पॉलिटेक्निक से, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उसमें ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको उसके लिए आपका ये टेस्ट होगा। अगर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो सीधे आपका रिटर्न टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है रिटर्न टेस्ट प्लस ट्रेड या स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सेकेंड द इंटरव्यू। अगली वैकेंसी है हमारी एचएमटी लिमिटेड की, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसमें डेप्यूटी इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियरिंग, परचेस, सेल्स में ऑफिसर, प्रोजेक्ट एंड सर्विसिंग, मशीन शॉप, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस। इसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें एक वैकेंसी आई है तो मैं इसको फॉर्म फिलअप करूं या नहीं। आप जैसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच के इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर रहे होंगे, बट आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो इसे फिलअप करेंगे और ये जो आप क्लियर करेंगे इस एग्जाम को। तो आपको सारे फॉर्म को फिलअप करना है। एक वैकेंसी है या 10 हमें वो नहीं देखना है, हमें केवल एक सीट लेना है। वो एक वैकेंसी है तो भी हमें लेना, आपके मन में ये होना चाहिए। अगली वैकेंसी में देखने को मिल रही है असम राइफल से आई हुई है। ये आपकी वैकेंसीज 11 मई लास्ट डेट रहने वाला है। ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ असम राइफल्स के, जो
किल्ड इन एक्शंस, डाइड वाइल इन सर्विस, सर्विस के अंदर डाइड उनका हो गया, मृत्यु हो गया है। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड मिसिंग वाइल इन सर्विस, इन लोगों की फैमिली मेंबर्स इसे फिलअप कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं। कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज 117 हैं, अलग अलग कैटेगरीज में आई हुई हैं। सब राइफलमैन, क्लर्क, अलग अलग वैकेंसीज हैं मेल एंड फीमेल स्टाफ के लिए। आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग फिलअप कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप इसे फिलअप कर दीजिए। ये आपका फिजिकल ये रहेगा। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन, DV और मेडिकल। ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन होगा, DV एंड मेडिकल, इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगली हमें वैकेंसी मिल रही है मैनेजमेंट कैटरिंग की, जो कि भोपाल में है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ये आपका भोपाल में है। इसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट लेक्चरर की, टीचिंग एसोसिएट्स की, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड मेंटेनेंस की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये है। आपका पे ये रहने वाला है। इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका स्किल बेसिस पे होगा, इसमें स्किल टेस्ट रहेगा। जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा उसमें आपका स्किल टेस्ट, इसमें भी आपका स्किल ही रहेगा। इसमें आपका लोअर डिवीजन क्लर्क जो है, इसमें आपका रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट रहने वाला है। और मेंटेनेंस में भी, इन दोनों में आपका स्किल टेस्ट रहेगा, इसमें आपका रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट रहेगा। अगली वैकेंसी हमारी अगेन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आई हुई है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जबलपुर से वैकेंसीज आई हुई हैं। हम मेरे हर वीडियोस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर वीक हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें DBW की वैकेंसीज काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छे रहते हैं। ये स्किल बेस्ड पे इसका सिलेक्शन होता है। इसमें दो कैटेगरी है, एक DBW एंड दूसरा है आपका टेन्योर बेस्ड प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, जिसमें 350 है टोटल। इसमें 30 वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है। DBW के लिए अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया NAC से, ट्रेड ऑफ AOCP यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग ट्रेड में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फीडर ट्रेड सच एज इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका IMCP के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, MMCP यानी कि मैकेनिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, इन सब चीजों अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये स्किल बेस पे आपकी इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का होता है 3 इयर्स, उसको अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं टेन्योर को। प्रोजेक्ट इंजीनियर के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें प्रेफरेंस दिया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको क्या देंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड और फोर्थ। इनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाला है अगर आपने BE या BTech किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से। सेकंड प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिन्होंने डिप्लोमा किया केमिकल इंजीनियरिंग से। इन्हें थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा जिन्होंने BSc ग्रेजुएट किया हुआ है केमिस्ट्री से। फोर्थ प्रेफरेंस मिलेगा इनको जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है BE प्लस, लेकिन अगर आपको पहला प्रेफरेंस चाहिए तो आपको BE BTech है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाला है। DBW के लिए एज लिमिट रहेगा 18 से 35 साल और एज रिलैक्सेशन रहेगा, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 18 से 30 साल, इसमें भी एज रिलैक्सेशन रहेगा। 21 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, वो आपका लास्ट डेट रहेगा। सभी का जितने भी मैंने वैकेंसीज कवर की हैं सबके लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, आप उनसे जुड़ करके वहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी एम्स पटना की, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग यूनिट्स में, जिससे आप जाके इसके वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। 20 मार्च को ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 4 मई लास्ट डेट रहेगा। पटना हाई कोर्ट से हमारी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसीज आई हुई हैं। जो भी इनके लिए एलिजिबल है, लास्ट डेट है 15 मई, वो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी स्टेनोग्राफर की, ये डेपुटेशन बेसिस पे रहेगा, जिसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग वैकेंसीज हैं।
आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होने चाहिए। आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। अगली वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है अग्निवीर की। जो अनमैरिड है, अनमैरिड फीमेल, मेल और फीमेल स्टाफ ही उनके लिए वैकेंसीज हैं। अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं तो आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिशियन की वैकेंसीज हैं। म्यूजिशियन में आपको लगता होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, मैंने आपके लिए ये दे दिया है। ये आपका म्यूजिशियन सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम इंटीग्रेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल बोर्ड सच एज। इसमें आपका इस कॉलेज से आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी हमारी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ कलम्बोली हाईवे यानी कि यहाँ से आई है, नवी मुंबई पनवेल से वैकेंसीज आई हुई है। जैसे ये स्टार्ट हो जा रहा है आपका 1 अप्रैल, 30 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाला है। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसके वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रहेगा। ये आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए है। तो अगर आपको रिसर्च के लिए इसमें आप ऐड करना है, एनरोल करना है, तो आप ये अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपका नवी मुंबई में है। अगली वैकेंसी हमारी दयाल सिंह कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जिसमें सीनियर असिस्टेंट यानी कि वरिष्ठ सहायक, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी वरिष्ठ तकनीकी सहायक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 हैं। लास्ट डेट आपका रहेगा 15 डेज, यानी कि जब ये पब्लिश हुआ उसके 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। मैक्सिमम एज लिमिट किसी में 30 है, केवल एक में 27 है। जूनियर असिस्टेंट में 27 एज लिमिट है, बाकी सब में 30 है मैक्सिमम। अगली वैकेंसी हमारे सैनिक स्कूल से है। इसमें हमें हमेशा वैकेंसीज देखने को मिलती रहती है। सैनिक स्कूल अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज निकालता रहता है। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी रहते हैं, कुछ डायरेक्ट रहते हैं, कुछ परमानेंट भी वैकेंसीज आती रहती हैं। अगर आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी यानी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रहता है हर स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज आती रहती हैं। वार्ड बॉय, मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर। 2 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट रहने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे आपने यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग 15 यूनिट है, 15 में अलग अलग लाइब्रेरियन की है, कुछ आर्ट मास्टर की है। तो सबका बेसिक सी बात है कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग रहने वाला है। तो अगर आपने पीजीटी, टीजीटी, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, लैब असिस्टेंट एंड काउंसलर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा। उसमें आपकी ये रिटन टेस्ट होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मैथ्स। मेडिकल ऑफिसर एंड वार्ड बॉय का ये रहेगा, ये 50 मार्क्स का रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा। फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। पीजीटी, टीजीटी एंड इनके लिए आपका रहने वाला है। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका इंटरव्यू रहेगा, वार्ड बॉय के लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सभी लेटेस्ट वैकेंसीज को मैं कवर करूं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी वैकेंसीज, कौन सा नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो आप चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।